हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे। हम 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। कल हमने पहली क्लास की थी, आज ये दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने 20 प्रश्नों को देखा था और आज भी हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम होगा उसमें 2025 का करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा। इसलिए 2025 के करंट अफेयर्स की ये रिवीजन सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने 2025 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है या फिर जिन्हें रिवाइज करना है तो वह हमारी सीरीज से जुड़ सकते हैं और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। वहाँ से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, औषधीय रसायन विज्ञान। तो औषधीय रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, ये सम्मान इन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा दिया गया। इन्होंने औषधीय रसायन विज्ञान और पार्किंसन रोग पर शोध कार्य किया था, जिस कारण यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान उत्तराखंड को 46 वर्षों बाद मिला है। उससे पहले 1979 में प्रोफेसर DS भाकुनी को यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन कब किया गया है। तो स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के बाद प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जाने की घोषणा की है। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ये हमारे राज्य का और पूरे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के बाद में राज्य में जो दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा तो वह चंपावत में बनेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ही दोस्तों बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना 2021 से 25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1792। 2021 से 25 के बीच में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथियों की जनगणना की गई। इसमें उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक। हालांकि 2017 से 2020 की जनगणना 2026 की तुलना में यह संख्या कम है। ठीक है, पहले जो जनगणना हुई थी हाथियों की तो उसकी अपेक्षा इस बार हाथी कम दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड में हाथियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। यह गणना भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित गणना है, जिसका शीर्षक स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया DNA बेस्ड, ये इसका शीर्षक था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल हाथियों की संख्या 22,446 है। सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कर्नाटक है, जहां पर 6,013 हाथी हैं। असम दूसरे स्थान पर है, 4159 हाथी हैं और तमिलनाडु में 3136 हाथी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2025 में किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है। देखिए, UPL 2025 जो खेला गया, इसमें हरिद्वार स्प्रिंग्स एलमस ने जीत हासिल की। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नैनीताल टाइगर्स को हराकर हरिद्वार स्प्रिंग्स एलमस ने जीत दर्ज की है। ये सीजन दूसरा सीजन है। इसका आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में किया गया। विजेता टीम हरिद्वार स्प्रिंग एलमस और उपविजेता नैनीताल टाइगर्स रही। प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल चंदोला रहे।
याद रखें। सीजन 1 की विजेता टीम जो थी तो उधम सिंह नगर इंडियंस थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है। देखिए, मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत 12 नवंबर 2025 को की गई। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो देवभूमि परिवार योजना 12 नवंबर 2025 को शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है राज्य के मूल स्थायी निवासियों को स्थायी पहचान पत्र दिलाना और बाहरी लोगों को अस्थायी पहचान पत्र दिलाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ उसकी आईडी से दिया जाएगा। प्रत्येक उत्तराखंडी को जनसंख्या संबंधी द्वारा तैयार कर योजनाओं का आकलन और मूल्यांकन करना है। मतलब ये जो आपकी पहचान पत्र बनेगा तो इससे भी दोस्तों क्या होगा, आपकी जनसंख्या जो गणना होगी उसमें भी लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मंदिर मार्ग निर्माण हेतु हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 9.79 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये किए गए आपके गोपीनाथ मंदिर चमोली के लिए। तो गोपीनाथ मंदिर जो चमोली में है, इस मंदिर के मार्ग के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 9.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये पहाड़ी शैली में बना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया है। देखिए, इस बार जो हमने 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया, तो ये आपका रजत जयंती के रूप में मनाया गया था। तो जो रजत जयंती का विशेष सत्र था, इसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक है, कब संबोधित किया, तो 3 नवंबर 2025 को किया था विधानसभा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। तो पैरामेडिकल कॉलेज जो आपका खोला जाएगा ये चंपावत में खोला जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपका कृषि विश्वविद्यालय होगा तो वह भी चंपावत में, पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज भी चंपावत में, और दोस्तों पैरामेडिकल कॉलेज भी आपका चंपावत में ही बनेगा। कुमाऊं तथा गढ़वाल में एक एक आध्यात्मिक आर्थिक जोन बनाने की भी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहाँ सहकारिता मेले का शुभारंभ किया है। देखिए, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा हल्द्वानी में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। इस सहकारिता मेले का आयोजन 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक किया गया था हल्द्वानी नैनीताल में, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही किसान उद्यमियों व महिला समूहों को नई पहचान दिलाना है। 32वां प्रश्न है कि काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स समारोह में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। सही आंसर है ऑप्शन बी। रमेश पोखरियाल निशंक इन्हें काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, और ये जो आपकी संस्था है तो ये दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। इन्होंने शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया, जिस कारण इन्हें यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों हल्द्वानी में। हल्द्वानी में आपका खालसा इंटर कॉलेज है, जहाँ पर 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में APJ अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। 34वां प्रश्न है कि मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में हल्द्वानी के तेजस तिवारी को कौन सा पदक मिला या फिर उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो तेजस तिवारी ने कांस्य पदक जीता। सही आंसर है ऑप्शन सी। मलेशिया की राजधानी
कुआलालंपुर में 8 से 17 नवंबर के बीच में ये खेल खेले गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक है जिसका जो विमोचन किया तो वह पुष्कर सिंह धामी ने किया था। यह पुस्तक वेणु अग्रहारी डिंगरा के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रह पोर्टल का नाम क्या है? तो भाषा संग्रह पोर्टल का नाम है भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। ठीक है। देखिए एक आपका आर्टिफिशियल पोर्टल है आपका, जिससे जो आपके आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ठीक है, तो उसे बढ़ावा मिल सकेगा। इसे कनाडा के सारे वैंकूवर में लॉन्च किया गया है, याद रखें। और वीडियो संदेश के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पक्षी गणना 2025 का आयोजन 16 से 17 नवंबर 2025 के मध्य किस संस्था द्वारा किया गया है? देखिए यह आयोजन जो किया गया है आपका वन विभाग, राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया है? देखिए स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए एक जिला एक मेला योजना को बढ़ावा दिया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। इस योजना के तहत द्वाराहाट में द्रोणगिरी, चंपावत के श्यामला ताल देवीधुरा को आध्यात्मिक जोन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए जड़ी बूटी गांव के उत्कृष्ट गांव के रूप में जो आपका सम्मानित किया गया तो ये घेस गांव को किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, घेस गांव। ये कहाँ पर है? तो ये पिंडर घाटी में बसा है। ठीक है, जिसे यह सम्मान दिया गया। ठीक है, ये सम्मान 9 नवंबर 2025 को भराड़ीसैंण गैरसैंण में दिया गया था। ठीक है, और ये विकास खंड देवाल के अंतर्गत आता है जो कि आयुष ग्राम है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की स्थापना का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों मसूरी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान के द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने नेक्स्ट 20 प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यही दोस्तों आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, जो वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, और जिन लोगों का ये एग्ज़ाम है तो वह खासकर इससे जुड़ें। ठीक है, और जो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। अपने नोट्स हाथों हाथ बनाते हुए चलें, जिससे दोस्तों आपको बाद में सेल्फ प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी। और हम डेली अपनी इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। कल वाली पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी और आज वाली आपको कल को मिलेगी। ठीक है, आज वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा और कल को जब ये पीडीएफ आएगी तो पीडीएफ में आप अपना टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वह हमारा नया टेलीग्राम चैनल है। पहले वाला टेलीग्राम चैनल दोस्तों बंद हो चुका है, तो इसलिए नए वाले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और दोस्तों इस बार आपको एक प्रैक्टिस सेट सीरीज भी दी जाएगी। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। जल्द ही आप जैसे मान कर चलिए कि अगर अभी एक 15-20 दिन में री एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तो री एग्ज़ाम से
1 महीने पहले या 15 दिन पहले आपको वह टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ठीक है, जिससे आप डेली टेस्ट लगा सकेंगे। ठीक है, तो आप अगर टेस्ट से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।